नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की गोविंद विहार आवास योजना की लॉटरी 20 फरवरी को निकाली गई थी। लेकिन साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की गोविंद विहार आवास योजना की लॉटरी से पहले हाई कोर्ट का एक आदेश आया है, जिसमें कुछ भूखंडों को लेकर कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया है। इन भूखंडों को अभी आवंटियों को आवंटित नहीं किए जा सकते। साथियों, लॉटरी तो इन भूखंडों की निकाल दी गई है। लॉटरी निकलने के बाद भूखंड आवंटियों को काफी निराशा है। तो साथियों, क्या लॉटरी दोबारा निकलेगी? क्योंकि काफी आवेदकों के सवाल था कि लॉटरी दोबारा निकाली जाएगी और क्या सभी भूखंडों पे स्टे आया है। तो साथियों, इस वीडियो में ये सब चीजें आपको बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कल 20 फरवरी को लॉटरी निकाली गई थी, जो आप सबने देखा है। साथियों, उसके बाद लॉटरी की लिस्ट भी निकाल दी। लेकिन दोस्तों, ये हाईकोर्ट का आदेश इस प्रकार है। माननीय अपीलीय अधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा अपील संख्या 154/2025 लक्ष्मण अन्य बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण दिनांक 19/2/2025 को आदेश पारित किया गया है कि गोविंद विहार आवास योजना में MIG 20 श्रेणी के भूखंड नंबर 42, 43, 44, 45, 46, 47 एवं ब्लॉक बी में HIG श्रेणी के भूखंड श्रेणी के 185, 186, 187, 188, 189 और 190 के संबंध में लॉटरी की जा सकती है, परंतु लॉटरी के पश्चात कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के अधीन रहेगी। यानी साथियों, MIG B और HIG के ये भूखंड है, जिनके भूखंड संख्या दी गई है। इन पर दोस्तों लॉटरी तो निकाली जा सकती है, लेकिन आगे जो भी कार्रवाई होगी उस पर स्टे लगा दिया गया है। तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो 20 फरवरी को लॉटरी निकाली गई थी, इन सभी भूखंडों की लॉटरी तो निकाल दी गई है और जिन आवेदकों के भूखंड निकला है उनके नाम भी जारी कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जयपुर विकास प्राधिकरण का कहना है, अतः ये सभी जो इन आवेदकों को जिनके लॉटरी निकली है उनको सूचित किया जाता है कि इन भूखंडों में सफल आवेदकों के भूखंड आवंटन की कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी। उक्त आवेदक चाहे तो अपना रिफंड ले सकते हैं या अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर सकते हैं। यह भी उल्लेख है कि उक्त वाद में प्राधिकरण के विरुद्ध अंतिम निर्णय पारित होने की स्थिति में उन भूखंडों का सफल आवेदकों को पंजीकरण राशि रिफंड के अलावा किसी भी तरह का दावा व क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं रहेगा। यानी साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कहा गया है कि जिन भी सफल आवेदकों के ये भूखंड निकले, वह आवेदक यदि चाहे तो अपना पैसा जो रिफंड वापस ले सकते हैं या दोस्तों कोर्ट के आदेश का इंतजार कर सकते हैं। आप इस पे दोस्तों किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। यदि कोर्ट का फैसला दोस्तों जयपुर विकास प्राधिकरण के हक में आता है तो आपको ये भूखंड आवंटित हुए उन आवंटियों को भूखंड दे दिया जाएगा। यदि दोस्तों इनके विपक्ष में आता है तो ये भूखंडों की कार्रवाई निरस्त करते हुए आपके पैसे वापस रिफंड किए जाएंगे। तो साथियों, ये आपका निर्णय रहेगा, पैसे अभी लेना चाहते हैं या इस कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहते हैं। अब साथियों, कोर्ट की कार्रवाई कब तक चलेगी इसका कोई फिक्स पता नहीं रहता है। कोर्ट का फैसला मान लो 1 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो या 12 महीने से अधिक समय लग जाए, तो दोस्तों ये अभी कोई फिक्स नहीं है। साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिन भूखंडियों के आवंटन लॉटरी निकाली गई है उसमें MIG और HIG श्रेणी के भूखंड है। तो साथियों, आवंटियों का नाम इसमें दिया गया है और उसमें नोट डाल दिया गया है। नोट दोस्तों जो उधर दिया गया है वही नोट डाला गया है। तो साथियों, अब आपके पास केवल दो ही ऑप्शन है, या तो अपने पैसे वापस रिफंड ले या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करें। साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो लॉटरी के पेज में नोट डाला गया है वह भी यही है, आप एक बार देखें। माननीय अपीलीय प्राधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा अपील संख्या 154/2025 लक्ष्मण व अन्य बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण 19/2/2025 को आदेश पारित किया गया है कि गोविंद विहार के MIG 20 श्रेणी के भूखंड संख्या 42, 43, 44, 45, 46, 47 एवं HIG श्रेणी के भूखंड संख्या 185, 186, 187, 188, 189 और 190 के संबंध में लॉटरी की जा सकती है, परंतु लॉटरी के पश्चात कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के अधीन रहेगी। अतः समस्त भूखंड आवंटियों को सूचित किया जाता है कि इन भूखंडों के सफल आवेदकों के भूखंड आवंटन की कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी। उक्त आवेदक चाहे तो अपना रिफंड ले सकते हैं या अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में प्राधिकरण के विरुद्ध अंतिम निर्णय पारित होने की स्थिति में इन भूखंडों के सफल आवेदकों को पंजीकरण राशि रिफंड के अलावा किसी भी तरह का दावा क्षतिपूर्ति अधिकार का नहीं रहेगा। यानी साथियों, यदि जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में निर्णय नहीं आता तो आपको जो पैसे आपने पंजीकरण राशि जमा कराई गई है उसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जाएगी या नई क्षतिपूर्ति का आवेदक दावा कर सकते हैं। तो साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट कह दिया, या तो आप अपना रिफंड ले सकते हैं या जब तक जयपुर विकास प्राधिकरण का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक आप वेट कर सकते हैं। तो साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जो लॉटरी निकाली गई है MIG B के 6 भूखंड है और HIG श्रेणी के 6 भूखंड है, यानी टोटल 12 भूखंडों पर दोस्तों कोर्ट का स्टे लग चुका है। उसके अलावा दोस्तों जयपुर विकास प्राधिकरण गोविंद विहार आवास योजना पूरी क्लीन चिट है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भूखंडियों को भूखंड आवंटन कर दिए जाएंगे
और जो उनकी प्रक्रिया है उसके अनुसार दोस्तों आपकी 10 और 11 फरवरी को जयपुर विकास प्राधिकरण के नागरिक सेवा केंद्र में कैंप है, वहां जाकर अपने दस्तावेज चेक करवाए और दस्तावेज जमा करवाए। बाकी को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है और दोबारा कोई लॉटरी नहीं निकलेगी, इस चीज का आप ध्यान रखें। बस उसके बाद दोस्तों जिन आवेदकों के भूखंड नहीं निकले उनके कब तक पैसे वापस रिफंड हो गए, तो साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण का 6 महीने तक आपकी राशि रोकी जा सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। 1 महीने के अंतर्गत आपकी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिन आवंटियों के भूखंड आवंटित नहीं हुए उन समस्त आवेदकों के आवेदन शुल्क के अलावा जो पंजीकरण राशि है वह वापस रिफंड कर दी जाएगी। तो साथियों ये था जयपुर विकास प्राधिकरण गोविंद विहार आवास योजना के बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट जो आप सभी को जानना जरूरी था। अब दोस्तों पटेल नगर आवास योजना की लॉटरी 24 फरवरी को निकाली जाएगी, उसकी भी दोस्तों समस्त अपडेट आपको हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।